भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल के सफल प्रक्षेपण को अंजाम दे दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर यह जानकारी साझा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि अगली पीढ़ी की मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की दूरी को कवर करने के लिए डिजाइन की गई है और इसमें कई उन्नत विशेषताएं हैं। आज एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया यह पहली बार का प्रक्षेपण रेल नेटवर्क पर बिना किसी पूर्ण शर्त के संचालित होने की क्षमता रखता है, जिससे उपयोगकर्ता को देश भर में कहीं भी गति से मूवमेंट और कम समय में प्रतिक्रिया के साथ लॉन्च करने की सुविधा मिलती है। साथ ही इसकी दृश्यता भी कम होती है। इस सफल उड़ान परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया जिनके पास चलते फिरते रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम विकसित करने की क्षमता है। 2000 किलोमीटर तक की मार कर सकती है अग्नि पी मिसाइल का उसने तजुर्बा किया है जो सुने हजारों मील तक जा सकता है दूर। तो व्हाट इज दिस पॉलिसी? लेकिन चाइना के साथ अब उनकी दोस्ती हो गई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि फिर हम ही रह जाते हैं वहां पर। इट इज अ मैन्यूवरेबल री-एंट्री व्हीकल, कैनिस्टराइज्ड व्हीकल है और 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सॉलिड फ्यूल है, 2 स्टेज एंड इसके अंदर काफी हद तक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस सिस्टम और काफी दूसरे रिडंडेंसी सिस्टम्स भी हैं अपार्ट फ्रॉम डिजिटल कंट्रोल। हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। वो हमारे से 10 गुना ज्यादा वैसे है पॉपुलेशन में, साइज में और क्या कहते हैं वेल्थ। इनके साथ ताल्लुकात जो अच्छे हो रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं कि भाई हो क्या रहा है। आप इंडिया के साथ जो हमारा जानी दुश्मन है उसके साथ कर रहे हैं। भारत ने अभी तक तो किसी के ऊपर अटैक किया नहीं है। अगर कभी 2 कान के नीचे लगाएं तो हमारे ही लगाएं सर। गलती से भी अगर मिसाइल चल जाता है तो वो उड़कर सर हमारे ही आ जाता है। लेकिन सर बात सारी ये कि वो कभी अटैक किया नहीं ना भारत ने किसी के ऊपर किया हुआ, मुझे बताइए, शायद मुझे याद ना रहा। लेकिन जब भी हुआ है, अगर छोटे मोटे कोई अटैक्स चले तो वो पाकिस्तान के साथ ही चले हैं। और अभी तो उन्होंने, पहले तो हम जब बात किया करते थे, हमारे लोग जो या हमारे दोस्त समझे जो भारत से हमें ज्वाइन किया करते थे, तो वो कहते थे जी हम तो चाइना के लिए बनाते हैं, आपके लिए नहीं। लेकिन चाइना के साथ अब उनकी दोस्ती हो गई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि फिर हम ही रह जाते हैं वहां पर। लेकिन अग्नि प्राइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है, आप सबको पता है कि अग्नि पी बोलते हैं इसको। इट इज गॉट अ रेंज ऑफ अबाउट 2000 किलोमीटर्स एंड फर्स्ट ऑफ अ काइंड लॉन्च है बाय द वे इंडिया का फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। एक ऐसा लॉन्चर है जो रेल नेटवर्क पे आप पे चल सकता है ना। इससे सबसे बड़ा सवाल आएगा कि साहब अगर रेल नेटवर्क पे चल सकता है, हमारा रेल तो पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड है, तो फायर करना है तो कैसे करना है? वो पॉइंट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होते हैं और वहां पर आप ऑलरेडी जगह बना के रखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आर्मी के पास भी अपने पास अपनी चीजें होती हैं वेयर दे कैन डू ऑल दिस स्टफ। बट यू नो इट्स आल्सो अ कैपेबिलिटी। जो डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से भारत की मार्केट बहुत तेज हो गई है। ये जो पूरा अग्नि 5 वाला मामला है, इसमें कुछ फेरबदल हुआ है। अगली दो ये स्लाइड और इसकी अगली स्लाइड मैं आपको अग्नि 5 को किस तरीके से मॉडिफाई करा गया और रीपर्पस करा गया। ये तो ICBM है, ये तो कंटेंट का कारण है, किस रेंज का इंडिया ने जो करा रेंज का इंडिया अच्छा क्या है इससे। तो कई लोग इसको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो अमेरिका ने ईरान के साथ करा था, 3 लोकेशन से उन्होंने बंकर जीबी डाले थे। लोग सेपरेट कर लेते हैं, दोस्तों ये थोड़ा पुराना है। जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च करा तो भारत को ये रियलाइज हुआ कि यार कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आपकी हर लड़ाई से कोई सीख होती है, जो लर्न समथिंग फ्रॉम एवरी वॉर एवरी स्कर्मिश। गतियां होती हैं, अच्छे काम होते हैं। असली सोल्जर वो है फर्स्ट अमेरिका जब दोबारा आया तो दोबारा रिपीट। मैं आपको बताता हूं, इंडिया 75 बंकर बस्टर मिसाइल, लार्जेस्ट कन्वेंशनल वॉर ये बोलेंगे। ये बंकर बस्टर वाली कहानी कहां से आ गई? अग्नि 5 जो है ये ICBM है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे जो वार करे, हमला करे, सब कुछ बर्बाद करे, सर्वनाश करे, उसको ICBM कहते हैं। ये बंकर बस्टर यानी जमीन के नीचे और चला जाएगा और 200 300 फुट नीचे जाकर कटेगा। ये अग्नि 5 करेगा, ये अग्नि 5 करेगा। ठीक है साहब, इंडिया डेवलपिंग एडवांस बंकर मिसाइल अग्नि 5, एडवांस मिसाइल पेनिट्रेटेड 100 meters underground, who will expect to reach high altitude 2500 meters. That is a sellable product commodity from Asia to South America. From Asia to South America. जिसकी रेंज तकरीबन 3400 किलोमीटर से 3700 किलोमीटर है। और इसकी कहा जा रहा है कि जो इंटरसेप्ट है इसको बड़ा मुश्किल से किया जाए। यू कांट कंट्रोल ऑल मिसाइल्स बीइंग फायर्ड बाय इंडिया। आप सारे मिसाइल्स को फायर हो रहे हैं कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी स्पेस तेजी से वो आ रहे होते हैं। एक चीज को जरा ध्यान में रखिएगा, एक तो वो बहुत तेजी से आ रहे होते हैं, दूसरा वो बड़ी ज्यादा स्पीड में होते हैं, तीसरा उनको ये होता है भाई कि अगर हम ये आ गए हैं तो इनको रोकना कोई मुश्किल काम है, कोई आसान चीज थोड़ी होती है। और किसी जो ऑपरेशन स्ट्रेटेजिक यूज है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज व्हाट दे वांट टू डू। भाई द वर्ल्ड शुड नो अस दैट वी आर वेपन इंडस्ट्री। और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये नॉलेज करते हैं कि इनकी इंडस्ट्री जो है वो बेहतर हो रही है, एक्सपर्टीज बेहतर हो रही है, फॉरेन टेक्नोलॉजी पे कह रहे हैं कम इन्हें सारे। नाउ अगर आप भारत में ये साल में देखोगे, आपने NASAM SR फायर करी थी, which is the anti-ship missile 26 फरवरी 2025 को सीकिंग हेलीकॉप्टर से फायर हुआ था ये। उसके बाद आपने एस्ट्रास फायर करी है 1 2 विद RF सीकर्स और ये सब चीजें मार्च में ये चीज हुई। उसके बाद दिस इज अ मैन्यूवरेबल री-एंट्री। इट्स इंटरेस्टिंग दैट इंडिया इज एक्चुअली वर्किंग ऑन डिफरेंट कैपेबिलिटीज। इससे होता क्या है कि आपको एक स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एक टेक्नोलॉजिकल प्रेस्टीज की तरफ जाते हो आप, इंडक्शन आप पूरी तरह से इसके डाल रहे हो ऑल वर्जन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मिसाइल, और अपनी एडवर्सरीज को रेगुलरली आप एक मैसेज देते रहते हो, यार देखो यार बकवास जरा अपनी बंद करना, क्योंकि वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ हिटिंग यू वेयर इट रियली हर्ट्स। और एक चीज आपको ये याद करनी पड़ेगी कि जो भारत चाइना का स्टैंड ऑफ था, कई लोग एंड राइटफुली सो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वुड पुट अ लॉट ऑफ हीट टू इट, कि जो भारत की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हुई, जिस तरह से भारत ने रैपिडली मॉडर्नाइज करा, उसके बाद आपने जो रॉकेट फोर्सेस और ये सब बनाई, दैट वाज अ बिग डेटरेंट टू चाइना। ब्रह्मोस और ये सब चीजें क्रिएटेड अ ह्यूज डेटरेंस टू चाइना, क्योंकि ही नोज कि यार सर्टेन थिंग्स में मेरी बहुत पिटाई होगी एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू मी आल्सो। और जुलाई के अंदर आपको याद होगा कि अग्नि 1 पृथ्वी 2 आकाश प्राइम, जुलाई के अंदर आपको याद होगा कि अग्नि 1 पृथ्वी 2 आकाश प्राइम, फटाफट आपने एक के बाद एक आपने फायर करी है। आकाश प्राइम वाज हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल एज़ वेल, लद्दाख में जाके आपने उसको फायर करा था, सो दैट वाज अ बिग थिंग। 25 जुलाई को उसके बाद जाके आपने ULPGM करा, व्हिच इज यूएवी लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल। और ये चीज बहुत लोग मानेंगे नहीं, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर बड़ा क्लियरली बता दूं, बहुत लोग बोलते हैं स्कार्डू पे अटैक नहीं हुआ। साहब स्कार्डू पे अटैक हुआ है, ULPGMs वर यूज्ड एंड हमारे ड्रोन्स ने जाके वहां पर फायर करी है ये प्रिसिजन मिसाइल्स ऑन रेडार्स एंड अदर फैसिलिटीज इन दैट रीजन। ठीक है, ये चीज कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि यू नो इट विल एस्केलेट थिंग्स विद चाइना, दैट इज वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि वहां पर चाइनीज काफी मात्रा में
उसके बाद एक एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपने लॉन्च कर दी व्हिच इज नोन एज ETLDHCM जुलाई 2025 के अंदर यहां पर मार्क 8 तक की कैपेबिलिटी व्हिच वाज नोन एज प्रोजेक्ट विष्णु। उसके बाद जुलाई 28 29 को जुलाई में मतलब आग लगा रखी थी आपने व्हिच वाज द प्रलय व्हिच इज अ क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल। दो बैक टू बैक फ्लाइट टेस्ट करे आपने उसके एंड 23 अगस्त को आपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की भी काफी सारी टेस्टिंग करी है व्हिच हैज QSRMs एंड काफी सारी और चीजें उसके अंदर है। सो भारत की तरफ से अगर आप एक चीज देखें दैट देयर इज अ क्वाइट अ फोकस इन टर्म्स ऑफ आवर मिसाइल्स एंड रॉकेट फोर्सेस। एक कैपेबिलिटी बढ़ाने की बात है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस व्हिच इज बीइंग पुट अक्रॉस कि किस तरह से ये कैपेबिलिटी को आगे डाला जाए। नाउ यहां पर देखिए द नेक्स्ट लेवल ऑफ वॉरफेयर इज गोना बी गाइडेड बाय स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस। ये चीज हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखी है, ये चीज हमको एक लेसन मिल रहा है इवन इन रशिया जहां पर आप देखते हैं ग्लाइड बॉम्ब्स मिसाइल्स एंड ड्रोन्स आर द की एंड उसको इंटरसेप्ट करना बेसिकली एनिमी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इन नंबर्स व्हिच आर ओवरवेलमिंग।